आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। जी, आज फिर बड़े पुरज़ोर फरमाइश पे लोगों की कि वो अपने स्टार के हवाले से जानना चाहते हैं और मालूमात चाहते हैं, और बहुत से लोगों का मुझे रिक्वेस्ट आई है, प्लीज़ बताएं कि ये जो इस्लामिक ईयर है ये कौन से स्टार्स के लिए, शादी के लिए बड़ा सूटेबल है, जिसमें शादियां होने के चांसेस जिन लोगों के ज़्यादा हैं। शादी तो हर किसी भी स्टार की हो सकती है, लेकिन मैं आपको 5 पहले उन स्टार्स की बताऊंगी जिनके चांसेस बहुत ब्राइट हैं, और अगर उनको शादी करनी है तो उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या एटीट्यूड, क्या बिहेवियर उनको रखने की ज़रूरत है और शादी कामयाब करने के लिए, क्योंकि शादी होना ही काफ़ी नहीं है, शादी को कामयाब करने के लिए भी शादी एक बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट को आप कितना कामयाब कर सकते हो, कितना अल्लाह ना करे नाकामी की तरफ जा सकता है, ये बहुत हद तक हमारे अपने बिहेवियर्स पे भी काउंट करता है। लेकिन बेशक अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, और गैब का इल्म, सही इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। बाकी ये सिर्फ़ एक आम दुनियावी इल्म है, कोई बात भी हतमी नहीं होती, कोई बात भी फ़ाइनल नहीं होती, और ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं, एक आपकी पर्सनैलिटी, जिसको एक आपको एक डायरेक्शन होती है, जो कोई भी उस्ताद दे सकता है, आपका ख़ानदान का बड़ा बूढ़ा दे सकता है, कोई माँ बहन नानी चाची पुप्पी सब दे सकते हैं। तो आप उसको इसी तरीके से लीजिए, और मैं समझती हूँ बाकी सब चीज़ें करने की कुदरत सिर्फ अल्लाह के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। चलिए जी, शुरू होते हैं। शादी में जो जिसका ये इस्लामिक ईयर बहुत सूटेबल है, नंबर 1 पे है जी एरीज़। एरीज वैसे भी नंबर 1 पे होता है और नंबर 1 पे आ जाता है, कोई चक्कर चलू के। अच्छा जी, एरीज लोगों की शादी के लिए ये बड़ा अच्छा ईयर है, बहुत अच्छा वक्त और मामलात हैं। लेकिन एरीज को मैं थोड़ी टिप देना चाहती हूँ। एरीज का मसला ये होता है कि या तो ये बहुत खामोश रहते हैं, खामोश तबाह होते हैं, मतलब अपनी एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी फीलिंग्स होंगी भी तो बताएंगे कभी नहीं, चाहेंगे कि दूसरा ही बता दे, मतलब दूसरा ही इजहार करता रहे, मुझे कुछ ना कहना पड़े। लेकिन क्योंकि फायर इनका बेसिक एलिमेंट है, फायरी स्टार है, तो अगर जज्बात में आते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है अपनी मैरिड लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ ख़ास तौर पे। अगर एरीज मेल हैं तो इनको नीड टू बी एक्सप्रेसिव, कि वो अपने पार्टनर के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। अच्छा, अगर इनकी जो फीमेल पार्टनर है वो मोहब्बत का इजहार की डिमांड भी करे, तो ये आके से मजाक उड़ाएंगे या इस तरीके से कभी भी सीधे अल्फाज में अपना इजहार नहीं करते। इसी तरह जो फीमेल एरीज हैं उनका ये होता है कि वो भी बहुत तवक्का तो रखती हैं दूसरे से, लेकिन अपनी बारी में अपने एक्सप्रेस करने में बड़ी कंजूसी से काम लेती हैं। तो एरीज, आप शादी करने जा रहे हो, नई ज़िंदगी के चांसेस, बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी में, अपनी ज़ात में जो एक ये इजहार ना करना। हर इंसान मोहब्बत का इजहार चाहता है, मेल हो या फीमेल, बीवी हो या शौहर हो, दोनों को अपना एक अप्रिशिएट करने का एक ख्वाहिश होती है। तो आप वो थोड़ा सा बी एक्सप्रेसिव थोड़ा सा अपने रिलेशंस के साथ। अच्छा जी, नंबर 2 पे है स्कॉर्पियो। आपको पता है स्कॉर्पियो लोगों में मकनातीसियत कशिश होती है। ये लोग, इनको कुछ तीर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें अल्फाज का भी इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी आँखों में एक ख़ास किस्म की कशिश होती है, और इनके एक खामोशी में, क्या कहते हैं, इनकी खामोशी ज़ुबान होती है। ये एक अजीब बात है स्कॉर्पियंस में कि ये खामोश रहते हैं, लेकिन अगर ये खामोश रहें और नज़र भर कर देख लेना तो मैसेज कन्वे हो जाता है। तो जो स्कॉर्पियंस हैं उनकी शादी में आम तौर पे स्कॉर्पियंस की शादी अगर मेल है तो एक से ज़्यादा हो जाती है,
क्योंकि दे आर वेरी अट्रैक्टिव टू। अच्छा, उनका जो है कि उनकी मकनातीसियत ऐसी होती है कि एक तो अगर अट्रैक्ट होता है तो दूसरा भी उनकी तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और मज़े की बात है वो किसी को मना भी नहीं करते। तो बहरहाल यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। तो स्कॉर्पियंस, आपकी अपनी मकनातीसियत सही सिमत इस्तेमाल कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि जो शादी के आपके सितारे इस टाइम अरूज पे हैं और बड़ी कामयाबी के साथ, और इंशाल्लाह ताला आपकी ये मकनातीसियत पुरकशिश शख्सियत जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी आपके साथी को। नंबर 3 पे है जी कैंसर। कैंसर बहुत ही एक कहते हैं तहम्मुल मिजाज, एक बैलेंस पर्सनालिटी के मालिक होते हैं। उनमें लाइफ पार्टनर जो कैंसर होता है वो बड़ा प्रैक्टिकल और मतलब बड़ा इनोवेटिव और इस किस्म का होता है कि वो जो है ना फूल्स पैराडाइज़ में रहता है, ना ख्वाबों की दुनिया में रहता है, ना ही रहना पसंद करता है। वो चाहता है कि ज़िंदगी के रिश्तों को हक़ाइक़ पे बेस्ड, जो ज़िंदगी की सच्चाइयों पे बेस्ड जो है वो उसको उसके मुताबिक गुजारी जाए। इसलिए ये फैंटेसी वर्ल्ड में बिल्कुल नहीं रहते। तो जो कैंसर है उसको चाहिए कि वो उसी स्टार से शादी करे, अपना लाइफ पार्टनर चुने जो उससे मैच करता हो, उसकी पर्सनैलिटी से, जिसकी एक माइंडसेट सेम हो और जो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाले ना हों, क्योंकि इनके साथ थोड़े प्रैक्टिकल लोग ही चलते हैं। बहरहाल आपके लिए भी बहुत अच्छा साल है, इस्लामिक साल। ये शादी के रिश्ते में के बंधन में बंधने के लिए शादी एक कमिटमेंट है, और ये कैंसर्स जो हैं दे आर वेरी मच कमिटेड पीपल, और वो अब इस कमिटमेंट पर बड़ा पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल। सजिस्टेरियस ख्वाबों के लोग होते हैं, बहुत प्यारे, प्यार करने वाले, लेकिन थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। अगर किसी को कहे ना कि वो बुखार है किसी को, तो समझे छींक आई थी, और कहेंगे ना किसी को कैंसर है तो समझो उसको पेट में दर्द हुआ था, और अगर कहें फोत हो गया तो इसका मतलब इसको बुखार हुआ था। थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा के, इनकी पर्सनैलिटी में शोखी भी होती है, अपना ज़रा शो शाह भी होती है, अपने आप को ज़्यादा बताना और करना भी होता है, लेकिन दिल के बहुत ही प्यारे होते हैं, मोहब्बत बिखेरने वाले, मोहब्बत करने वाले, हसास तबीयत के। ख़ास तौर पर सजिस्टेरियस वुमेन जो होती हैं दे आर वेरी गुड होम मेकर्स और एक्सीलेंट वाइफ्स होती हैं, एक्सीलेंट अपने हर रिलेशन में होती हैं, वेरी कमिटेड, केयरिंग, लविंग। वो हों घर में तो घर में जान लगती है, घर में रौनक लगती है। और जो मेल होते हैं दे आर आल्सो फुल ऑफ लाइफ, प्लेजेंट शख्सियत के, लेकिन वो थोड़े फ्लर्टी भी होते हैं, थोड़े फ्लर्टी भी होते हैं। पर हर फीमेल सजिस्टेरियस फ्लर्टी बिल्कुल नहीं होती, और इसलिए बड़ा लेकिन जब तक वो शादी नहीं करती फ्लर्टी होती है। शादी करने के बाद दे आर वेरी कमिटेड, तो इसलिए वो फिर इस बाउंड्स में बड़े अच्छे से इस बाउंड को पकड़ के रखती हैं। तो सजिस्टेरियस को आपस में शादी ज़रा इतना नहीं करना चाहिए। सजिस्टेरियस जा सकता है, टॉरस के साथ अच्छा जा सकता है, एरीज के साथ जा सकता है, और भी मतलब अच्छा जा सकती हैं। अच्छा जी, लास्ट फॉर द टाइम बीइंग बट नॉट द लीस्ट, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जो है ना, मुश्किल से लोग होते हैं ज़रा। कैप्रिकॉर्न्स को समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनकी शख्सियत को डिग आउट करना इजी टास्क नहीं है, पर कैप्रिकॉर्न जिसको चाहें फिर वो अपने एक हसार बनाया होता है उसमें ले आते हैं, अदरवाइज़ वो इस हसार से जो है बाहर नहीं निकलते। बहरहाल कैप्रिकॉर्न, लेकिन जब बात आ जाए कमिटमेंट की और मोहब्बत की, तो दे आर कमिटेड पीपल और सीरियस होते हैं, और इतनी जल्दी से रिलेशनशिप में नहीं जाते। तो दे टुक टाइम, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लेते हैं समझने में, अंडरस्टैंड करने में,
और शादी के लिए भी वो ज़रा कमिटेड होने में थोड़ा हेजिटेंट होते हैं, और टाइम लेके जब कमिटमेंट कर लें देन उस पर फिर वो कायम रहते हैं और दे आर गुड पार्टनर्स। बहरहाल ये थे आज 5 के टॉप वो स्टार्स जिसको इस साल शादी के लिए बहुत अच्छा इनके लिए ये मौका और माहौल है, और उनकी पर्सनालिटी के हवाले से उनको किस तरह हैंडल करना है, तो एक सिंपल सा व्यू है। बहुत शुक्रिया।